हेलो, नमस्कार। कोविड-19 के इस मुश्किल घड़ी में बच्चों, हम सभी लोग अपने घरों में रहकर कार्य करने के लिए थोड़ा मजबूर हैं। लेकिन मुंबई महानगर पालिका ने आपको घर बैठे ही पढ़ाने या यूँ कहें अध्ययन करने का एक मौका दिया है, जो कि हमारे महानगर पालिका के चैनल द्वारा आपको वीडियो के रूप में लेसन प्रसारित किया जाएगा। और उस लेसन के जो विषय हैं वो आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे और उसके टॉपिक भी आपको स्क्रीन पर ही दिखाई देंगे। तो चलिए शुरू करेंगे हम आज का अपना लेसन। कक्षा छठी कक्षा में हमारा आज का जो विषय है वह है सामान्य विज्ञान। और सामान्य विज्ञान विषय के अंतर्गत हमारा आज का जो पाठ है, लेसन है, वह है आपके पाठ्य पुस्तक से लेसन नंबर 16 द यूनिवर्स, अर्थात प्रकरण 16वां ब्रह्मांड का अंतरंग। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो जब ब्रह्मांड की बात हो रही है, इसका मतलब हमें अपने अंतरिक्ष देखना है। अंतरिक्ष कहाँ है? तो हम आकाश की ओर देखें। और आकाश क्या है? तो हम अपने सिर के ऊपर के उस खुले भाग को देखें। तो हमारी जो आज की चर्चा है, प्रमुख मुद्दे हैं, वह है गैलेक्सी, तारों के प्रकार, सौर मंडल, उपग्रह और फिर लघु ग्रह और बटु ग्रह, इन पर हमारी चर्चा होगी। तो सबसे पहले आकाश निरीक्षण। आकाश निरीक्षण का मतलब क्या हुआ? तो हम अपने सिर के ऊपर बच्चे जब देखते हैं तो ऊपर खुला आसमान नजर आता है और रात में वही भाग तारों से भरा हुआ दिखाई देता है। तो जो भाग हमें वह दिखाई दे रहा है अंधेरी रात में, साफ सुथरे वातावरण में, हमें काला गहरा भाग दिखाई देता है जिसमें कुछ तारे हमें स्पष्ट दिखाई देते हैं और असंख्य तारे अस्पष्ट रूप से टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो यह भाग जो हमें दिखाई दे रहा है, हम उसे कहते हैं आकाश, स्काई। दिन में यही आकाश हमें नीले रंगों का दिखाई देता है। तो पृथ्वी से दिखाई देने वाला आसमानी भाग जो हमें पृथ्वी से दिखाई देता है, और निश्चित है कि हमें पृथ्वी से अपना पूरा आसमान तो दिखाई देता नहीं है। कुछ दूरी पर देखने के बाद हमें वह जमीन से जुड़ा हुआ दिखता है। तो वास्तव में जब हम आसमान की ओर, आकाश की ओर देखते हैं तो हमें कुछ स्पष्ट तारे और एक बड़ा सा पिंड चंद्रमा भी नजर आता है। ये रात की बात हो रही है। दिन में हमें एक चमकता तारा सूर्य ही नजर आता है। तो आसमान में, आकाश में जो तारे हैं उनके बीच में या उसके पार बहुत जगह है, बहुत खाली स्थान है, रिक्त स्थान है। हर तारों के बीच में बहुत सारा जगह है। ये सब जितना भी भाग है, खोखला भाग है, वह अवकाश, अंतरिक्ष या स्पेस कहलाता है। तो जब हम अवकाश अंतरिक्ष की बात करें, मतलब वह खाली जगह जिनमें तारे और ग्रह ये सब मौजूद हैं। अब हम चर्चा करेंगे गैलेक्सी की। तो ये गैलेक्सी भी कहाँ है? तो इसी अंतरिक्ष में, खोखले भाग में कहीं न कहीं बहुत सारे पिंडों का समूह है।
तो कैसे तुलना करें हम? तो शुरू करते हैं अपनी पुस्तक के एक अक्षर से, वर्ण से। जैसे कि हम जानते हैं वर्णमाला में वर्ण है, वर्णों से मिलकर एक शब्द बनता है, शब्दों से मिलकर वाक्य बनता है और वाक्य से पैराग्राफ परिच्छेद बनता है और फिर कुछ परिच्छेद मिलकर एक पाठ बन जाता है, कहानी बन जाता है और इन्हीं पाठ, कहानी, प्रकरण को मिलाकर एक पुस्तक बन जाती है। और ऐसे कई पुस्तक एक साथ इकट्ठा होते हैं तो हम एक लाइब्रेरी, पुस्तकालय की रचना कर लेते हैं और ऐसे कई पुस्तकालय मिलाकर एक इमारत की रचना भी हो जाती है। तो किस तरह देखा हमने कि एक छोटा सा अक्षर और एक बड़ा सा पुस्तकालय। अब सोचिए कि उस पुस्तकालय में कुल मिलाकर कितने वर्ण या अक्षर होंगे, तो हम गिन ही नहीं सकते, क्योंकि असंख्य पुस्तक, उसमें असंख्य शब्द, असंख्य वर्ण होंगे। ठीक वैसे ही जैसे कि हमारा शहर मुंबई है, मुंबई किस राज्य में है? तो एक बड़े से भाग को यहाँ महाराष्ट्र कहा गया, तो महाराष्ट्र में मुंबई है। और यह महाराष्ट्र किस देश का हिस्सा है? तो यह हमारे देश भारत का हिस्सा है, भारतवर्ष का एक हिस्सा है महाराष्ट्र। और यह जो भारतवर्ष है वो किसी एक बड़े भूखंड का हिस्सा है जो कि महाद्वीप कहलाता है, एशिया। और यह एशिया महाद्वीप भूखंड इस पृथ्वी का एक हिस्सा है। और पृथ्वी हमारे एक सौर परिवार, सौर मंडल जिसका मुखिया सूर्य है, उनका यह एक भाग है पृथ्वी। यानी उसी परिवार में, सौर मंडल में पृथ्वी मौजूद है। और यह सौर मंडल जो है, यानी सूर्य और उसके चारों ओर घूमने वाले कुछ ग्रह, उपग्रह, बटुग्रह, लघु ग्रह, जो भी पिंड हैं, उन सबको मिलाकर और ऐसे कई सौर मंडल मिलाकर एक आकाश गंगा बनता है। और हमारी जो आकाश गंगा है, जिसमें ये हमारा सौर मंडल है, उसका नाम है मंदाकिनी। तो ऐसे कई आकाश गंगा, ऐसे कई मंदाकिनी मिलाकर एक गैलेक्सी बनती है। तो गैलेक्सी क्या है? तो कई आकाश गंगाओं का समूह है। आकाश गंगा क्या है? कई सौर मंडल का समूह है। सौर मंडल क्या है? तो तारे और उसके इर्द गिर्द घूमने वाले कुछ ग्रह, उपग्रह, आकाशीय पिंडों का समूह है। तो इस तरह से गैलेक्सी बहुत बड़ा प्रतीत होता है हमारे इस देश या पृथ्वी की तुलना में। तो आकाशगंगा में सौरमंडल है, और जो आकाशगंगा हमारी है, जिसमें हमारा सौरमंडल है, वह है मंदाकिनी। उसका नाम है मंदाकिनी। और ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में ऐसे कई गैलेक्सियां हैं। तो कितना विशाल है यह ब्रह्मांड, उसमें कितनी विशाल गैलेक्सी, उस गैलेक्सी में कितने बड़े बड़े सौरमंडल, सौरमंडल में कई ग्रह, कई उपग्रह, फिर ग्रह में छोटे छोटे भाग हैं। तो हम कल्पना ही कर सकते कि हमारे पृथ्वी के बाहर का विश्व कितना विशाल है, बड़ा है। तो अब चलेंगे केवल अपने परिवार, यानी पृथ्वी का जो परिवार है, हमारे पृथ्वी का परिवार मतलब सौरमंडल, जो सूर्य सौर परिवार का हिस्सा है। तो हमारे सौरमंडल में पृथ्वी के अलावा भी कई पिंड हैं जिन्हें हम ग्रह कहते हैं। यहाँ पर कुछ ग्रह दिखाई दे रहे हैं, उनके नाम भी हैं। केवल हम नाम को जानेंगे और देखेंगे वो किस तरह घूम रहा है। कोई तेज़ी से घूम रहा है, कोई आड़ा घूम रहा है, कोई थोड़ा तिरछा घूम रहा है, और बगल में सूर्य है। तो बुध यह एक ग्रह है, शुक्र यह भी ग्रह है, पृथ्वी भी हमारी एक ग्रह है, हम उसी पर रहते हैं। मंगल ग्रह का ही नाम है, गुरु ग्रह का नाम है, शनि भी एक ग्रह है, यूरेनस,
और नेपच्यून भी ग्रह है। तो हमारे इस परिवार में अभी तक 8 ग्रह हैं। केवल 8 ही ग्रह हैं, इसका मतलब क्या इतना छोटा परिवार है? नहीं, इसके अलावा असंख्य छोटे बड़े पिंड हैं, लेकिन ग्रह 8 है। ग्रह मतलब एक विशाल पिंड, तो वह ग्रह है। और खासकर ग्रह जो हैं वो गोलाकार रूप में ही होते हैं। तो सौर मंडल में पूरे परिवार को अगर देखें तो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। एक सूर्य है, फिर बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, गुरु, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, यह सब क्या है? ग्रह है। और अंत में एक बटु ग्रह है जो ग्रह से छोटा होता है, वह भी है इसमें। ऐसे असंख्य बटु ग्रह हैं। तो सौर मंडल में असंख्य पिंड हैं। सौर मंडल को देखें तो कुछ इस तरह से, थोड़ा दूर से देखने पर यह परिवार इस तरह दिखाई देगा। सूर्य के इर्द गिर्द ग्रह, बटुग्रह, लघु ग्रह, उपग्रह इत्यादि हैं। तो ये सौर मंडल देखिए और छोटा हो दिखाई दे रहा है, और पीछे आकाश गंगा दिखाई दे रही है। और दूर जाए देखें तो सौर मंडल कितना छोटा हो गया, आकाश गंगा कितनी विशाल है। और इस तरह ब्रह्मांड में देखें तो ऐसे कई आकाश गंगाएं, या हम कहें गैलेक्सी हैं। अलग अलग आकार प्रकार के गैलेक्सी, असंख्य गैलेक्सी इस ब्रह्मांड में हैं। तो गैलेक्सी का आकार, उनमें स्थित जो भी पिंड हैं, गैस है, धूल कण है, उनकी स्थिति के अनुसार उनका आकार दिखाई देता है। कुछ सामान्यतः चक्राकार, चक्र के आकार का, जैसे आप देखें दिवाली में चक्री लगाते हैं तो किस तरह घूमता है, उस आकार का दिखाई देता है। कुछ अंडा के आकार का लंब या दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देता है, तो कुछ अवरुद्ध चक्राकार दिखाई देता है, तो कुछ कोई विशेष आकार उनका नहीं है। अनियमित आकार के गैलेक्सी पाए जाते हैं। ऐसे तमाम गैलेक्सी हमारे ब्रह्मांड में मौजूद हैं। अभी गैलेक्सी जो है और आकाशीय पिंड जो है, तारे हैं, ग्रह जो भी है, वह दिखेगा कैसे, हम देख कैसे पाएंगे? क्योंकि आँखों से तो हमें बहुत छोटे छोटे टिमटिमाते तारे ही नज़र आते हैं। तो अमेरिका ने इन्हीं ब्रह्मांड के पिंडों को देखने के लिए, निरीक्षण करने के लिए, अध्ययन करने के लिए एक बड़ा विशाल दूरबीन भेजा है हमारे इस अंतरिक्ष में, जिसका नाम है हबल दूरदर्शी यंत्र। यह क्या करता है? अंतरिक्षीय विविध पिंडों की तस्वीर, फोटो खींचकर भेजता है। तो यह दूरदर्शी यंत्र अंतरिक्ष में सैर करते हुए पृथ्वी पर तस्वीरें भेजते रहता है। सन 1990 में अमेरिकन संस्थान नासा ने ही पृथ्वी की कक्षा में हबल दूरदर्शी यंत्र छोड़ा था। तो पृथ्वी का चक्कर लगाते रहती है, उसकी कक्षा में ये रहती है, और दूर दूर तक के पिंडों का वह इमेज या फोटो खींचकर वह भेजता है। कौन? यह दूरबीन। ग्रहों तारों की खोज करने में इस यंत्र का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि हम तो देख ही नहीं सकते, हमारी आंखें बहुत दूर तक नहीं देख पाती। तो मशीन द्वारा यह यंत्र हमारी सहायता करता है अंतरिक्ष में दूर तक के पिंडों का निरीक्षण करने के लिए। तो चलिए चलते हैं, पहला निरीक्षण करते हैं कि हमने तारों को देखा। तारे सबसे अधिक दिखाई देते हैं हमारे पृथ्वी से, जब हम ऊपर देखते हैं तो तारों के कुछ प्रकार
जान लेते हैं। हमने हबल दूरदर्शी यंत्र से जितने भी तारों के निरीक्षण किए उन्हें 5 प्रकार में बाँट दिया। पहला जो है सूर्य के जैसे दिखने वाले तारे, यानी आकार प्रकार में सूर्य जैसे हैं। दूसरा है लाल राक्षसी तारे, अर्थात जो सूर्य की चमक से और आकार प्रकार से लगभग 100 गुना तेज हैं। तीसरा महाराक्षसी तारे, जो कि सूर्य के व्यास से कई हजार गुना बड़े हैं। उसके बाद जुड़वा तारे, और ज़्यादातर तारे जुड़वा ही नज़र आए, मतलब 2 तारे एक साथ हैं और दोनों एक दूसरे का चक्कर लगा रहे हैं, तो वो जुड़वा है। कहीं कहीं 3 तारों का समूह भी है जो एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं। और अगला प्रकार है रूप विकारी तारे, मतलब इनका कोई निश्चित आकार, निश्चित चमक नहीं होता, यह आकार रूप बदलते रहती है, इसलिए इनका नाम है रूप विकारी तारे। तो 5 प्रकार के तारों का निरीक्षण हमने किया है अब तक, यानी जितने भी तारे देखे उनको 5 ग्रुप में बांट दिया है। पहला कौन सा था? सूर्य हमारा प्रमुख तारा है, इसलिए सूर्य सदृश तारे, अर्थात सूर्य जैसे दिखने वाले आकार प्रकार में तारे। उदाहरण व्याध या मित्र, ये जो तारा है वह सूर्य सदृश तारा है। दूसरा लाल राक्षसी तारे, इनकी चमक सूर्य से लगभग 100 गुनी ज़्यादा होती है। उसके बाद महाराक्षसी तारे, ये लाल राक्षसी तारों से भी बड़े होते हैं। फिर जुड़वा तारे मैंने बताया 2 तारों का या 3 तारों का समूह जो एक दूसरे का चक्कर लगाते रहते हैं, इन्हें हम जुड़वा तारे कहते हैं। और अधिकांश तारे इसी प्रकार के हैं इस ब्रह्मांड में। और रूप विकारी तारे बताया, इनकी चमक, इनका आकार निश्चित नहीं होता। और उदाहरण के तौर पर हमें दिखाई देने वाला उत्तरी ध्रुव में ध्रुव तारा। तो ध्रुव तारा किस प्रकार का तारा है? रूप विकारी तारा। तो ये तारे बनते किससे हैं? तारों का निर्माण कैसे हुआ? तो ब्रह्मांड में बहुत सारे निहारिकाएं, निहारिका मतलब धूल के कण, हाइड्रोजन गैस, ये इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं। वो धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, कई वर्षों में एक दूसरे से खींचे चले आते हैं। ये सब निहारिका है। और आकर्षण के कारण इनका घनत्व बढ़ता जाता है, ऊष्मा बढ़ती जाती है, और फिर यह तारों का रूप ले लेते हैं, क्योंकि इनकी ऊर्जा बहुत तेज हो जाती है, तो ये तारे बन जाते हैं। और ऐसे असंख्य तारे इस गैलेक्सी में मौजूद हैं, ब्रह्मांड में मौजूद हैं, और इतनी दूर हैं, बहुत दूर हैं, इसलिए इनकी जो चमक है वह घटता बढ़ता है, क्योंकि बहुत दूर से यह प्रकाश आ रही है, इसलिए टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। तो गैलेक्सी में असंख्य तारे हैं और उनका आकार भी हमारे सूर्य से काफ़ी बड़ा है, परंतु वो पृथ्वी से बहुत दूर है। हमारा सूर्य भी बहुत दूर है, लेकिन फिर भी कितना तेजस्वी है। और जबकि ये तारे तो सूर्य से भी बड़े हैं, लेकिन टिमटिमाते हुए दिखते हैं, इसका मतलब इनकी दूरी बहुत ही ज़्यादा है और आकार में बहुत छोटे दिखाई देते हैं। इसी कारण से तो दूरी अधिक होने के कारण उनका प्रकाश कम अधिक होता हुआ प्रतीत होता है, इसलिए हमें जो तारे हैं वो टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं।
तो ऐसे असंख्य अनगिनत विशाल तारे इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं जो कि सूर्य से भी बड़ा है। अब हम चलते हैं अपने परिवार पे आते हैं फिर से, पृथ्वी और हमारा सूर्य। तो हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, चक्कर लगाती है और 1 साल लगता है उसे पूरा करने में। तो वह एक मापदंड है, जितना समय पृथ्वी लगाती है एक चक्कर लगाने में सूर्य का, उसे हम 1 वर्ष या 1 साल कहते हैं। और ऐसे कई पिंड हैं जो कि सूर्य का चक्कर लगाते हैं। उसमें ग्रह हैं, लघु ग्रह हैं, धूमकेतु है, उल्का पिंड, बटु ग्रह इत्यादि सब हैं। ये सभी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। और सूर्य क्या करता है, इन पूरे परिवार को लेकर आकाश गंगा में चक्कर लगाता है। तो सूर्य और हमारी पृथ्वी, पृथ्वी से हम देख रहे हैं अपने सूर्य को, और जानेंगे हम अपने सूर्य के बारे में और फिर बाकी परिवार के हिस्से को, पृथ्वी के भाई बहनों को, यानी अन्य ग्रहों को। तो सौरमंडल का सौरमंडल किसे कहते हैं, तो सौरमंडल मतलब सूर्य और सूर्य के साथ ग्रह, लघु ग्रह, धूमकेतु, उल्का पिंड, बटु ग्रह मिलकर एक परिवार बनता है, इसे हम कहते हैं सौरमंडल। और ये सभी जो ग्रह, लघु ग्रह, धूमकेतु इत्यादि हैं, ये सब सूर्य का चक्कर लगाते हैं। और सूर्य जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ यह उनके साथ साथ जाएंगे और चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये सब ग्रह, बटु ग्रह, ये आप दिखाई दे रहा है आपके स्क्रीन पर, आप देख रहे हैं। वो अपने अक्ष पर भी घूम रहे हैं, अपनी जगह पर घूम रहे हैं, और साथ साथ वह सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करने वाले बड़े पिंडों को हम ग्रह कहते हैं, और ग्रह की परिक्रमा करने वाले पिंडों को उपग्रह कहते हैं। उसी प्रकार सूर्य की परिक्रमा करने वाले छोटे पिंडों को बटु ग्रह कहते हैं। तो सौरमंडल का मुखिया कौन है, हमारा सूर्य। सूर्य हमारे सौरमंडल का ये मुखिया है। तो सूर्य हमारे सौरमंडल के केंद्र का एक पीले रंग का तारा है। तो सूर्य क्या है, तारा है, और बाकी ग्रह, उपग्रह, बटु ग्रह और लघु ग्रह है। तो हमारे सौर परिवार का की ऊर्जा का एक ही स्रोत है, हमारा तारा सूर्य। और इसके पृष्ठभाग का तापमान बच्चों है लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बच्चों पानी उबलता है, 100 पर ही उबलता है। अब सोचिए 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो क्या वहाँ पर कोई पदार्थ रह पाएगा? बिल्कुल नहीं, वहाँ कुछ भी टिक नहीं पाएगा, सब जल जाएगा, पिघल जाएगा, इतना तापमान है सूर्य का। और यह पृथ्वी के आकार में कितना बड़ा है अंदाज़ा आप लगा नहीं सकते। 13 लाख गुना से भी बड़ा है यह सूर्य हमारा, पृथ्वी से 13 लाख गुना अधिक बड़ा है। और इसका व्यास भी 13,92,000 किलोमीटर है, जबकि हमारी पृथ्वी का व्यास बहुत मुश्किल से 12 से 13,000 किलोमीटर है। तो सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर, कितना विशाल है यह।
तो सूर्य हमें इतना विशाल लगता है, आप सोचिए कि ब्रह्मांड में सूर्य से भी कितने ही बड़े बड़े तारे मौजूद हैं, लेकिन इतना दूर है कि हमें वो छोटे छोटे तारे नज़र आते हैं। और सूर्य क्या करता है, अपने सारे परिवार को लेकर, यानी जितने ग्रह उपग्रह और लघु ग्रह बटु ग्रह हैं, वो सब को लेकर आकाश गंगा की सैर करता है। तो सूर्य मुखिया है हमारे सौरमंडल का, और सूर्य के अलावा ग्रह उपग्रह जितने भी हैं उनकी जानकारी हम आज नहीं लेंगे, उसकी जानकारी हम अपने अगले लेसन में लेंगे। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।